मैं जो भी बात करूंगा, जो मैंने यहाँ से सीखा है, मोहन राय जी हैं, संजय जी हैं और बहुत सारे लीडर, आशीष जी हैं, इन सब से सीखा है, इसी प्लेटफॉर्म से सीखा है, सिस्टम से सीखा है, स्पॉटिफाई, vision100.com से सीखा है, गुरुकुल से सीखा है। वही कुछ बातें मैं आपके साथ करूंगा। देखिए, जीवन में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्त, और वो है एग्जीक्यूशन। किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करना जीवन की बहुत बड़ा चैलेंज होता है। एक बुक है ये पूरी, द 4 डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। द 4 डिसिप्लिन रिप्रेजेंट ए सिंपल रिपीटेबल फॉर्मूला फॉर द एग्जीक्यूटिंग योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। ये जो है 4 डिसिप्लिन क्या कहते हैं आपको, सिंपल है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिपीट फॉर्मूला है, आपकी जो सबसे अच्छी प्लानिंग है, प्रायोरिटी है उनको करने का। दे आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये 4 प्रिंसिपल पे बेस करती हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है फोकस। फोकस के बारे में एक बुक पढ़ी थी मैंने, जो राइटर का आपने नाम भी सुना है, अभी मैं दिखा भी रहा था आपको, रॉबर्ट टी कियोसाकी, और उनके पार्टनर थे डोनाल्ड ट्रम्प। उन दोनों ने एक बुक लिखी है, द व्हाई वी वांट यू टू बी रिच। उन्होंने फोकस की डेफिनेशन लिखी है उसमें, और उन्होंने लिखा फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस, फोकस। और फोकस के मतलब है क्रिएट फोकस ऑन ब्रेक थ्रू रिजल्ट इन द मिडस्ट ऑफ द कंपेटिटिव डिस्ट्रक्शन। एक ऐसा रिजल्ट आपको लाना है वहां पे जो आपके डिस्ट्रक्शन को कंपीट करता हो। डिस्ट्रक्शन बहुत आएंगे, रुकावट बहुत होंगी आपके जीवन में, उन सबको अनदेखा करते हुए अपने रिजल्ट को लाना है, आपको रिजल्ट पे आना है, ये आपका फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज लिवरेज करना पड़ेगा, अप्लाई कंसिस्टेंट एनर्जी टू एक्टिवेट दैट आर मोस्ट प्रेडिक्टिव ऑफ गोल सक्सेस। आपके गोल सक्सेस क्या है, आपकी प्रेडिक्टिव एनर्जी कंसिस्टेंटली आपको वहां एक्टिविटी के माध्यम से डालनी पड़ेगी। तीसरी चीज एंगेजमेंट, फ्लिप द गेम ऑन। आपको गेम में तो रहना पड़ेगा, तभी तो आप एंगेज रहेंगे, एंगेज है तभी गेम में है। ऑन स्विच एंड ऑलवेज नो इफ यू आर विनिंग और लूजिंग। आपकी जो गेम में रहने की बात है, जो काम करने की बात है, आपका एंगेजमेंट ही आपको ये शो करता है कि आप जीतने जा रहे हैं, आप हारने जा रहे हैं। और चौथी चीज इन्होंने कहा है, चौथा प्रिंसिपल कहता है अकाउंटेबिलिटी। क्रिएट ए टीम दैट इज अकाउंटेबल टू ईच अदर फॉर ड्राइविंग द ब्रेक थ्रू रिजल्ट। उस रिजल्ट को लाने के लिए एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध हो। दैट इज द 4th प्रिंसिपल, ये कहता है। ये 4 प्रिंसिपल है, इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्ट्रेटेजी वर्सेस एग्जीक्यूशन। There are 2 principal things a leader can influence when comes to producing result. 2 ही चीजें होती है और लीडर उनसे ही ला सकता है। योर स्ट्रेटेजी, आपका प्लान क्या है, एंड योर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट दैट स्ट्रेटेजी। उस प्लान को क्रियान्वित करने की जो एबिलिटी है, आपकी योग्यता है, वो आपको आगे बढ़ाएगी। और इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फोकस, सबसे पहले फोकस किस पे करना चाहिए आपको, यूनिटी एंड रिलेशनशिप। और यूनिटी बनाने के लिए ग्रुप में देखिए दोस्त, आज की डेट में जो कोरोना काल है वो तो जा चुका है। यदि आपको यूनिटी बनानी है ग्रुप में, तो आपको फिजिकल मीटिंग में आना ही पड़ेगा। फिजिकल मीटिंग अपने ग्रुप के लिए करनी ही पड़ेगी। 2 मीटिंग जरूर करनी चाहिए। यदि आप वीकली बेसिस पे कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अपने ग्रुप की मीटिंग। यदि वीकली कनेक्ट नहीं हो पाते तो महीने की 2 मीटिंग जरूर कीजिए। एक महीने के फर्स्ट वीक में आपकी या तो 31 तारीख हो सकती है, 1, 2, 3 तारीख हो सकती है। गोल सेटिंग मीटिंग कीजिए, लोगों के साथ बैठिए, समझिए उनका क्या गोल है, किस तरह से वो उसको अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप फिजिकली आंखों में आंखें डाल के नहीं बैठेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। जब तक फिजिकल टच नहीं होता है, तब तक दोस्त बात बनती नहीं है। डिजिटल तो बहुत चल रहा है, डिजिटल में आदमी देख कहीं रहा है, सुन कहीं रहा है, समझ कुछ और रहा है और बताया कुछ और जा रहा है। ये डिजिटल मीटिंग में होता है, कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। और दूसरी जो मीटिंग करनी चाहिए यूनिटी बनाने के लिए, वो करनी चाहिए कवर्ड।
क्योंकि जब तक आप नए लोगों से, जो आपके ग्रुप में नई एंट्री हो रही है, जब तक उनके साथ पर्सनली टच नहीं बनेगा, उनके परिवार के बारे में नहीं जानेंगे, उनके बारे में नहीं जानेंगे, तब तक रिलेशनशिप यूनिटी नहीं बनेगी दोस्त। उनके सपनों के बारे में नहीं जानेंगे, आप किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। तो ये 2 मीटिंग जरूर करिए यूनिटी बनाने के लिए। फिजिकल मीटिंग कीजिए, गोल सेटिंग मीटिंग में फिजिक गोल सेटिंग और कवर डेज 2 मीटिंग कम से कम शुरू कीजिए अपने ग्रुप में। वीकली कर सकते हैं तो वीकली कीजिए, वीकली मीटिंग जैसा पहले किया करते थे हम लोग। और दूसरी चीज है रिलेशनशिप। कन्वर्सेशन इज द की ऑफ रिलेशनशिप। जब तक आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तब तक रिलेशन नहीं बनता है। यदि आप अपने घर में भी हैं और पति पत्नी से बात नहीं कर रहा और पत्नी पति से बात नहीं कर रही, तो रिलेशन बहुत बढ़िया रहने वाला नहीं। यदि आप अपने बच्चों से बात नहीं कर रहे और बच्चे आपसे बात नहीं कर रहे, तो रिलेशन बहुत बढ़िया रहने वाला नहीं है। यदि आप ऐसे ही आपके सगे संबंधी हैं, ऐसे ही आपकी अपलाइन है, ऐसे ही आपकी डाउनलाइन, जब तक आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशनशिप नहीं बनेंगे। और रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सक्सेस आपके लिए अच्छा नहीं बन सकती। दुनिया में कहीं भी सक्सेस के लिए चाहिए लोगों की रिलेशनशिप और यूनिटी। रिलेशनशिप नहीं है तो कभी भी सक्सेस आपके द्वार पे नहीं आने वाली। नंबर 2, लिवरेज करना पड़ेगा। बढ़ाना तो पड़ेगा ना दोस्त। किस चीज को लिवरेज करना? नंबर्स को लिवरेज करना। हमें ओपन मीटिंग के नंबर पढ़ने चाहिए, हमारे प्लान के नंबर पढ़ने चाहिए, हमारे कवर डिस्क के नंबर बढ़ने चाहिए, हमारे पर्सनल प्लान, ग्रुप के लिए प्लान, उन सब के नंबर। यदि लोग ही नहीं है हमारे ग्रुप में, यदि नया रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, नेटवर्क ही बिल्ड नहीं हो रहा, तो कैसे हमें रेजिडुअल इनकम मिल सकती? कभी मिलने वाली नहीं। नंबर्स का गेम खेलिए। और इसके लिए चाहिए स्टेबिलिटी। किसमें चाहिए स्टेबिलिटी? काम करने से आएगी। जब आप काम करते हैं, लोगों के साथ रेगुलर टच में रहेंगे, उनके साथ काम करेंगे, तब वो नंबर्स इंक्रीज होंगे। और तीसरी चीज आती है बीइंग ए लीडर। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप डेप्थ को बिल्ड करें, डेप्थ में जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने एक आदमी को स्पॉन्सर किया और उसको जिम्मेवारी दे दें कि भैया तुम डेप्थ बिल्ड करो। बीइंग ए लीडर, डेप्थ बिल्ड करना हर लीडर की जिम्मेवारी है। यदि आप डेप्थ बिल्ड नहीं कर रहे तो आपके नंबर्स धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे और आपका जो बिजनेस लिवरेज होना चाहिए, एक चीज से, एक जैक से ट्रक को उठा देते हैं ना, कितना भारी ट्रक होता है, या 50 क्विंटल चीज उठा देते हैं छोटे से जैक के माध्यम से। तो यही लिवरेज है। और ये लिवरेज तभी होगा जब आप नंबर्स पे गेम खेल रहे होंगे। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है, यदि आपके ग्रुप में नंबर्स है तभी आपके लिए फायदा है। यदि नंबर्स नहीं है तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। दूसरा, एंगेजमेंट। गेम ऑन। गेम तो होना चाहिए। एक्टिविटी डिसाइड करेगी आपकी कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। यदि गोल पोस्ट ही नहीं है तो दोस्त कैसे आप जीत सकते हैं? कैसे पता चलेगा आपने कितने गोल किए, सामने वाले ने कितने गोल किए? तो आपकी एक्टिविटी जो आप लगे रहते हैं वो डिसाइड करती है क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। 4 बेसिक होने चाहिए। हम में से हर आदमी जानता है 4 बेसिक क्या है। पिलर है वो, जितना तेजी से रोटेट करेंगे उतना बड़ा ग्रुप बनने की संभावनाएं बढ़ेगी। उतना 4 बेसिक में क्या है? एक लिस्ट बनानी है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, फॉलो अप करना है। दैट इज द 4 बेसिक करने पड़े। 9 कोर स्टेप। जो ग्रुप आप बना रहे हैं वो बिजनेस कैसे स्टेबल रहेगा, कभी भी आपका बिजनेस नीचे ना आए, उसके लिए हर आदमी को 9 कोर स्टेप करने जरूरी है। तीसरी एक्टिविटी, 3 कार्डिनल रूल फॉलो करेंगे। ग्रुप आप कितना बड़ा बना लीजिए, यदि आपके कार्डिनल रूल के ब्रेक होते, कार्डिक मतलब दिल से मतलब होता है, और यदि दिल ब्रेक हो जाता तो आदमी ब्रेक हो जाता, आदमी चला जाता है। तो आपको 3 कार्डिनल रूल फॉलो करने पड़ेंगे। 3 पावर्स फॉलो करनी पड़ेगी। हम में से हर आदमी जानता है 3 पावर। पावर ऑफ यूनिटी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, पावर ऑफ सबमिशन। हर आदमी जानता है, समझता है, पर क्या हम उसको फॉलो करते हैं? 5 फेथ रखने पड़ेंगे हमें। ये एक्टिविटी डिसाइड करेंगे कि हम अपने बिजनेस में कितने अंगेज हैं और हम अपने बिजनेस को कितनी शिद्दत से कर रहे हैं और कितनी तेजी से हमारा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। ये सारी चीज डिसाइड करेंगे। अकाउंटेबिलिटी। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी खुद से चाहिए, अपने सपने से चाहिए, अपने गोल से चाहिए। यदि मैं अपने प्रति अकाउंटेबल नहीं हूं तो किसी दूसरे के प्रति कभी भी अकाउंटेबल नहीं हो सकता। क्योंकि यदि मैंने कोई गोल लिया है, कोई सपना देखा है, और मैं सपनों की बात कर रहा हूं, डिजायर की नहीं, क्योंकि डिजायर हमेशा चेंज होगी। आज डिजायर है मारुति की गाड़ी खरीद लूं, कल डिजायर होगी नहीं मैं तो BMW खरीदूंगा।
परसों दिखी मुझे मर्सिडीज, तो मर्सिडीज खरीदूंगा। लगा के स्विट्जरलैंड जाना चाहिए, दैट इज डिजायर नॉट ए ड्रीम। क्योंकि ड्रीम के लिए आपको काम करना पड़ेगा, डिजायर के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। मन मन के लड्डू खाते रहो, वो शेख चिल्ली वाली कहानी है ना, वो सोचते रहो कि मुर्गी लूंगा अंडे देगी, अंडे अंडे भैंस लूंगा और दूध आएगा और शादी हो जाएगी, वो सब करते रहो। ठीक है, ये दैट इज डिजायर, ड्रीम नहीं है वो। ड्रीम वो है जो रात को भी याद आ जाए तो आपको एक बार बैठा कर दे, सो के उठा दे, दैट इज योर ड्रीम, जो आपको हमेशा रखे। गोल, जब आप ड्रीम के ऊपर डेट डालेंगे तब आपका वो गोल बनता है। यदि गोल है तो जीवन है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। और अचीव हमेशा गोल होता है, ड्रीम अचीव नहीं होता। जब आप गोल को अचीव करेंगे तो ड्रीम अपने आप फुलफिल हो जाता है दोस्त, ये आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको अकाउंटेबल किसके रहना पड़ेगा? अपने अपलाइन मेंटर के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप अपलाइन से, अपने मेंटर से अकाउंटेबल नहीं है, वो कह कुछ रहा है, आप सुन कुछ रहे हो, कर कुछ और रहे हो, तो कैसे काम चलेगा भाई? कुछ होने वाला नहीं है। अपने डाउनलाइन के प्रति, एक दूसरे के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा, वचनबद्धता तो निभानी पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपने घर में वचनबद्धता निभाते हैं तभी आपका घर चलता है, तभी आपका परिवार चलता है। यदि आप एक दूसरे के प्रति वचनबद्ध नहीं है, पति पत्नी बच्चे, माँ बाप के प्रति, माँ बाप बच्चों के प्रति नहीं है, तो आपका घर भी नहीं चलता, तो बिजनेस कैसे चलेगा? तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। यदि आपको वो रिजल्ट चाहिए, वो ड्रीम फुलफिल करना है, वो गोल पाना है जिसके लिए आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, तो ये 4 एग्जीक्यूशन के डिसिप्लिन है, ये 4 प्लानिंग है। इसकी किताब आप पूरी पढ़ सकते हो। 4 डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन पूरी बुक है, उसको पढ़ के समझ सकते हो। और बस ये छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे आपको, तभी आप कोई बड़ा रिजल्ट पा सकते हो। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड जो मैंने सीखा था, एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग हैं, अपने कोई भी चीज आप अप्लाई करने से पहले अपने अपलाइन मेंटर से जरूर बात कीजिए कि भाई ये सुना था मैंने, इसको अप्लाई करूं या ना करूं, या मेरे बिजनेस में कितना मुझे हेल्प करेगी। और एक बार मैं फिर से अपने अपलाइन मेंटर मिसेज उषा चौहान और संजय चौहान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से आज हम कुछ कह पाते हैं, ये बिजनेस है हमारे पास और एक अच्छा जीवन गुजार रहे हैं। और एक अच्छी बात यह है, ईश्वर की अच्छी देन ये है कि हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। हम लोग 2nd फ्लोर पर रहते हैं उसी बिल्डिंग में, और संजय जी 6th फ्लोर पर रहते हैं, क्योंकि अपलाइन हमेशा आप होना चाहिए ना, तो इसलिए वो चीज भी फॉलो किया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। एंड